नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पिता की चिंता या बंदिशें। शाम के लगभग 4 बज रहे थे। आरती को घर आने की बहुत जल्दी और उत्साह था, इसलिए वह तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंची। कल से घर आते ही आरती ने बैग किनारे सरकाया और बोली, मम्मी मुझे आज रात सुहानी के भाई की सगाई में जाना। आप पापा से पूछ लो, अगर वह इजाज़त देते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे लिए पापा से बढ़कर आप हैं। आरती जानती थी उसके पापा देर शाम को घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे जाना है तो बस जाना है। बहुत हो गई आपकी पाबंदियाँ। अपना विरोध जताते हुए आरती ने माँ से दृढ़तापूर्वक कहा, ऐसा नहीं कहते। पापा जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। तुम्हें उनकी भलाई दिखाई देती है। मुझे लगता है वे मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इस तरह सताकर मुझसे बदला ले रहे हैं। इतना कहकर वह दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। राकेश माँ बेटी के बीच हुई सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था आरती को कैसे समझाए। वह देख रहे थे कि आजकल प्रतिदिन वह बगावती होती जा रही थी। मम्मी पापा की कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं होती। उसे पापा की हिदायतें पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने पापा बहुत बुरे लगते हैं, जो हर समय उसे नसीहत ही देते रहते थे। उसमें यह परिवर्तन तब से आया जब से वह कॉलेज जाने लगी थी। साधना जी ड्राइंग रूम में आकर बोली, तुमने आरती की बातें सुनी? मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। बाहर का माहौल देखकर भी इसकी समझ में कुछ नहीं आता। आजकल का समय कितना खराब हो गया है, यह सब बातें इसके दिमाग में ही बात नहीं आती। मैं समझाती हूँ तो इसे समझ में नहीं आती। इसे बस अपने साथियों का आसमान में उड़ना दिखाई पड़ता है। आगे चलकर उसका फल क्या होगा, सब बातों से उसे कोई मतलब नहीं। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं इससे इसे कोई मतलब नहीं। लड़की जवान हो गई है, अब उस पर ज़्यादा बंदिशें लगाना ठीक नहीं है। राकेश, यह तुम कह रही हो। क्या करूं, मैं उसकी माँ हूँ। उसका इस तरह विद्रोह करना नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, वह जाना चाहती है तो जाए, पर याद रखे रात 9 बजे मैं खुद उसे लेने सुहानी के घर आ जाऊंगा। तब उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटी के बीच में साधना बुरी तरह पिस रही थी। उसे समझ नहीं आता वह किसका साथ दे। बेटी को देखती तो लगता है जमाने के हिसाब से उसका नज़रिया सही है, और जब राकेश से बात करती तब भी यही महसूस करती कि उनका अनुभव अपनी जगह से सही है। यह ज़रूर है कि वे दोनों मिलकर भी आरती को आजकल के बच्चों जैसी खुशियां नहीं दे पा रहे हैं। उनके संसाधन सीमित हैं और इसी सीमित संसाधनों में आरती आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बाहरी संसाधनों में अपनी खुशियां खोज रही थी। बहुत देर बाद आरती कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। साफ दिख रहा था कि इस पूरे समय वह रोती रही थी। उसके चेहरे पर अभी तक तनाव की लकीरें दिखाई दे रही थीं। साधना बोली, आरती समझने की कोशिश करो। तुम हमारी इकलौती संतान हो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। चिंता करना बुरी बात नहीं है मम्मी। आपकी चिंताओं ने मेरा सांस लेना तक दूभर कर दिया है। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, आप सोच भी नहीं सकती। वे मेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं। वे मुझे पिछड़े वर्ग के दकियानूस बाप की बेटी कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, चली जाना, लेकिन याद रखना 9 बजे पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। इस समय आरती को ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा। उस पर परमिशन मिल गई थी, यही उसे बहुत था। इस समय 6 बजने वाले थे। अब वह जल्दी से जल्दी तैयार होकर के सुहानी के घर जाना चाह रही थी। आज उसकी जिद के आगे पापा ने उसे कुछ घंटे दोस्तों के साथ बिताने की छूट दे दी थी। उसने सोच लिया बिना विद्रोह के उसकी बातों को नहीं माना जाएगा, इसलिए आगे से वह अपना विद्रोह जारी रखेगी।
शाम 7 बजे तक वह सुहानी के घर पहुंच गई। जिस समय आरती सुहानी के घर पहुंची, वहां उसके घर पर कोई दोस्त नहीं पहुंचे थे। सबसे पहले पहुंचने वालों में आरती ही थी। उसे इतनी जल्दी आया देखकर सुहानी को आश्चर्य हुआ। शाम को सबसे पहले आरती को आया देख सुहानी बोली, तुम इस समय यहाँ? इतनी जल्दी क्यों? क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती हो? लेकिन पहली बार तुम्हें शाम के समय घर से बाहर देख रही हूँ। हम तो अपने यार दोस्तों के साथ देर रात तक मौज मस्ती करते हैं। देर रात में ही तो मौज मस्ती करने का मज़ा है। एक तुम हो जो एक तो पहले कभी घर से निकलने ही नहीं थी, अब है आज निकली भी हो तो इतनी जल्दी आ गई, और इसका मतलब यह है कि जल्दी चली भी जाओगी। अब ताने देना बंद भी करो। मैं यहाँ मस्ती करने आई हूँ, ना कि तेरी जली कटी बातें सुनने के लिए। कुछ ही देर में उनके और दोस्त वहां पहुंच गए। बढ़ती रात के साथ फंक्शन अपनी रंगत पर आने लगा, पर समय के आगे बढ़ने के साथ ही आरती की नज़र घड़ी पर लगी हुई थी। उसके पापा 9 तक उसे लेने आने वाले थे। यह देखकर उसके बाकी सभी साथियों ने एक बार फिर से उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, जैसे वह बहुत छोटी बच्ची हो और वह बिना अपने माता पिता की उंगली पकड़े चल ही नहीं सकती। 9 बजे उसके पापा ने उसे मोबाइल पर ही कॉल किया। यह उसको बुलाने का अलार्म था। जैसे ही वह चलने को तैयार हुई, राहुल बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं यार, कहीं पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? अकेले कहाँ, मेरे पापा बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बोलकर वह खुद ही हंस दी। राहुल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों स्कूल के समय से सालों से एक दूसरे को जानते थे और अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। राहुल यह बात उससे कई बार कह चुका था, लेकिन आरती अपने पापा से डरती थी। वह जानती थी कि वे इस रिश्ते के लिए कभी सहमति नहीं देंगे। गेट के सामने दूसरी ओर पापा आरती का इंतजार कर रहे थे। उसने राहुल को अपने साथ बाहर आने से मना कर दिया था। गाड़ी देखकर वह उस ओर बढ़ गई। पापा ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा। पहली बार इतनी देर घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला। आरती के चेहरे की चमक इस बात की गवाही दे रही थी कि राकेश ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए तिरछी दृष्टि से देखा कि आरती की खुशी में आज पंख लग गए थे। अच्छा, कहकर राकेश ने बात खत्म कर दी। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। आरती आज अपनी बात मनवा कर बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि पापा चाहते तो इंटर करने के बाद उसे किसी अच्छे कॉलेज में घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बीएससी करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा भी था, पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए सबसे अच्छी टीचिंग लाइन होती है। मैं चाहता हूँ तुम एमएससी करके पीएचडी करो और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। तुम्हारे भविष्य के लिए यही अच्छा रहेगा। पर मैं लेक्चरर नहीं बनना चाहती। आरती ने तुरंत विरोध जता दिया। इस पर भी राकेश अपनी बात से जरा नहीं हटे और बोले, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा। मेरी बात को गांठ बांध लो। जितने गंभीर शब्दों और लहजे में पापा ने यह बात कही थी, उससे वह समझ गई कि पापा उसे बाहर नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आरती कुछ दिन तक पापा से बहुत तनातनी चलती रही। उसे मजबूरी में यहीं रहते हुए बीएससी करनी पड़ी। इस समय वह फाइनल ईयर में थी। कई बार उसका जी करता वह पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर किसी के साथ यहाँ से भाग जाए, तभी वह इतनी सारी बंदिशें से पीछा छुड़ा पाएगी। उसे लगता था कि पापा उस पर अत्याचार कर रहे हैं, पर वह इतना साहस कभी नहीं जुटा पाई
कि घर से भाग जाए। आज उसने फंक्शन में जाकर इसकी पहल कर दी थी। उसे लगा उसकी इच्छा के आगे मजबूर मम्मी पापा को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। आज पार्टी में जाना उसके लिए यह पहला कदम था, पर कहा जा सकता है कि आखिरी कदम भी नहीं था। घर आते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। मेरे सारे दोस्त आए थे। वे आए दिन इनका मज़ा उठाते हैं। मुझे यह मौका आज पहली बार मिला है। तुम्हें अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ, साधना बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राकेश को आज नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार करवटें बदलते देखकर साधना ने पूछा, क्या हुआ? आरती की मनमानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम उसे समझाती क्यों नहीं? समझाती हूँ, पर अब वह कॉलेज जाने वाली बड़ी लड़की हो गई है। ज़्यादा बोलने से वह विद्रोही हो जाएगी। यह उसकी आयु की मांग है। उसे अब समाज में अपना विस्तार चाहिए। अपने दोस्तों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। साधना की बात वजनदार थी। सब सुनकर राकेश चुप हो गए। आरती पढ़ाई में अच्छी थी। इतने प्रतिबंध के बाद भी सदा कॉलेज में टॉप करती थी। इंजीनियर बनने के निर्णयों पर उसके पापा के द्वारा रोक लगाने के बाद भी वह फिजिक्स में एमएससी करना चाहती थी। उसे यकीन था कि इस विषय की मदद से वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर सकती है। उधर उसके पापा सोच रहे थे कि इस विषय में आगे चलकर वह लेक्चरर बन सकती है। इस तरह इस विषय को लेकर दोनों एक मत हो गए थे। राहुल ने भी फिजिक्स से ही इसी साल एमएससी पूरी कर ली थी। वह आरती से 2 साल सीनियर था। आरती राहुल से विवाह करना चाहती थी क्योंकि उसने उसके बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया था। उसे राहुल में कोई खोट नज़र नहीं आ रहा था। वह एक भले घर का लड़का था। उसके पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वे बेटे को पढ़ा लिखाकर अध्यापक बनाना चाहते थे। राहुल को इस पर कोई ऐतराज़ न था। वह मन लगाकर पढ़ रहा था और उसने भी अच्छे नंबरों से डिग्री हासिल कर ली थी। आरती अपने आगे के जीवन में राहुल को देखना चाहती थी। उसने सोचा कि एमएससी करने के बाद वह अपने पिता से राहुल के बारे में बात करेगी। आरती के परीक्षा फल को देखकर उसके पिता को लगने लगा कि वह अब अपने जीवन में थोड़ी गंभीर हो गई है। इसलिए उन्होंने उसके ऊपर अपना प्रतिबंध कुछ कम कर दिया, पर अभी भी रात में उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे, और यदि वह बाहर जाती भी थी तो उस पर कड़ी निगाहें रखते थे। फाइनल ईयर में पहुंचते ही आरती ने राहुल से शादी करने का मन बना लिया। वह ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। एक दिन वह रात 10 बजे अपनी एक सहपाठी की बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। सदा की तरह राहुल ने उसे घर तक छोड़ने की बात कही, पर आरती ने पापा बाहर आए होंगे कहकर उसे घर तक जाने से मना कर दिया। पर सहेली के घर के बाहर तक आने के लिए मना नहीं किया, इसलिए वह आरती को बाहर तक छोड़ने चला आया। वह आज राहुल को अपने पापा से मिलवाना चाहती थी। गाड़ी में बैठते हुए पापा ने पूछा, वह लड़का कौन था जो तुम्हें बाहर छोड़ने आया था? राहुल मेरा दोस्त है पापा, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो तुमने लड़कों से भी दोस्ती कर ली? पापा ने पूछा। इतने शांत उत्तर से अपने पापा से आशा नहीं थी। पापा, वह एक संस्कारी घर का लड़का है। मैं उसे पढ़ाई पूरी करते ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, पहले डिग्री ले लो, फिर सोचता हूँ। पापा, आप उससे एक बार मिल लीजिए पहले। आरती ने पापा को शांत रहकर बातें करते हुए देखते हुए बात आगे बढ़ाई। ठीक है, उसे घर पर किसी समय बुला लो। घर लौट के बाद पापा खा पीकर अपने कमरे में चले गए और आरती अपने कमरे में
जाने के बाद भी आरती के विचार शांत नहीं हुए। वह आज के पूरे घटनाक्रम पर ध्यानपूर्वक विचार करने लगी। उसने देखा कि आज पापा के स्वर में पहले वाली कड़ाई नहीं थी। उनका स्वर संयत था। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? आरती सोचने लगी। पहले वह इस तरह से शांत नहीं रहते थे। कोई बात होने पर तुरंत ही उसको डांटना शुरू कर देते थे। आज न उन्होंने सहेली के घर के बाहर गाड़ी में और न घर लौट के बाद कुछ कहा। इसी तरह की अन्य बातें भी सोचते सोचते वह नींद के आगे उसमें चली गई। स्वप्न में उसने देखा कि उसके पापा उसकी शादी राहुल से न करवाकर किसी और से करवा रहे हैं और वह चिंता में पड़ गई। सोते सोते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। स्वप्न याद करके वह विचार करने लगी कि इतना जरूर था कि वह परिवार के सम्मान पर दाग नहीं लगा सकती थी, इसलिए उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। दूसरे दिन प्रातः सोकर उठी तो कहीं किसी हद तक वह शांत थी और उसके पापा भी प्रतिदिन की तरह ही शांत थे, जैसे कल कुछ बात ही नहीं हुई हो। इस बात को लेकर धीरे धीरे करके लगभग 10-15 दिन बीत गए। ना तो आरती ने और ना ही उसके पापा ने इस विषय पर कोई बात की। हाँ, उसके पापा ने माँ से इस विषय में बात की। साधना भी एक सुलझी हुई समझदार महिला थी। उन्होंने इस तरह विषय पर जल्दबाजी न करने की सलाह दी, पर विषय पर माता पिता दोनों के विचार एक जैसे थे कि पहले आरती की पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए। इसमें बाद परिवर्तन यह आया कि वह आरती को कभी कभी राहुल के साथ देख लेते थे तो कुछ पूछते नहीं थे, पर हाँ, रात में बाहर रहने की अनुमति अभी भी आरती को नहीं देते थे और कभी ज़रूरत पड़ने पर आरती के रात बाहर से लौटने पर सदा पापा ही उसको लेने जाते थे। इतनी अनुमति अभी भी नहीं थी कि राहुल उसको घर तक छोड़ जाए। एक दिन पापा ने आरती से राहुल को शाम की चाय पर घर पर बुलाने के लिए कहा। आरती के मन में हलचल तेज हो गई। पता नहीं आज क्या निर्णय होने वाला है। साधना ने अच्छे नाश्ते का इंतजाम किया। आरती ने घर के सभी खिड़की दरवाजे के पर्दे बदल दिए। कुछ नए सजावटी सामान, 1-2 फूलों के गुलदस्ते कमरे में लगाने से भीनी सुगंध कमरे में व्याप्त हो गई। इस तरह कमरे को सजाकर एक नया लुक दे दिया। पापा दोनों के क्रियाकलापों पर पूरा ध्यान रख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि आरती के मन में राहुल के लिए कितना ज़्यादा सम्मान और प्यार है। उन्होंने मन ही मन कुछ विचार करके रख लिया। शाम को राहुल अपनी माँ के साथ आया। उसके पिताजी नहीं आए थे। राहुल की माँ को देखकर साधना खुश हो गई थी और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर तक सभी ने बैठकर आपस में बहुत बात किया। उसके बाद राकेश ने राहुल से बात करना शुरू किया। महिलाएं एक तरफ होकर के बात करने लगीं और दूसरी तरफ राहुल और राकेश ने बात करना शुरू किया। इस बातचीत में राकेश ने राहुल से कुछ राजनीतिक, कुछ पारिवारिक, सामाजिक विषयों पर बात की। दरअसल वे जानना चाह रहे थे कि राहुल का किसी भी विषय पर क्या रुख है, वह किसी भी विषय को किस तरह से देखता, सुनता और समझता है। यह पारिवारिक मिलन काफ़ी देर तक चला, जब तक कि राहुल के पिताजी का फ़ोन नहीं आ गया। उनके फ़ोन आने से सबको देर सोने का एहसास हुआ और उन्होंने फिर वहां से विदा लिया। जब राहुल के पिताजी का फ़ोन आया तब उन लोगों ने विदा लिया। उसके जाने के बाद घर का माहौल एकदम शांत था, जैसे कोई आया ही ना हो, जैसे रोज का नियम चल रहा हो। सब ने शाम की चाय पी और अब रात्रि भोजन का समय आ गया था। तीनों मेज पर बैठे। आरती ने मेज पर खाना लगा दिया। तीनों ने भोजन किया और फिर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। कुछ नरम पलों में राकेश साधना को साधु कहते थे। आज राकेश ने साधना से कहा, साधु क्या कहती हो?
तुम यह परिवार कैसा लगा? मुझे तो परिवार अच्छा लगा। राहुल भी अच्छा है, उसके अपने जीवन के उद्देश्य भी अच्छे हैं। बाकी उसके स्वभाव के बारे में तो आप ही ज़्यादा बात कर रहे थे, तो आप बता पाएंगे। राहुल की माँ वह भी एक बहुत सुलझी हुई महिला हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस विषय पर? फिलहाल तो कुछ खास नहीं, देखूंगा। दूसरे दिन आरती ने अपने पिता का मन पढ़ना चाहा, पर अभी उसको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह प्रतिदिन की तरह से अपने अखबार में उलझे थे। उनको कुछ बोलना बोलते देखकर आरती ने विचार किया कि इस विषय में पहल उसी को करनी पड़ेगी। इसलिए वह 2 कप चाय बनाकर अपने पापा के पास बैठी। 1 कप चाय का उनकी तरफ बढ़ाते हुए उसने पूछा, पापा, आपने राहुल से बात की, कैसा लगा? हाँ, वह आजकल के जैसा ही एक लड़का है। तुम क्या चाहती हो, तुम बताओ। पापा, मैं आप दोनों की अनुमति के बिना कोई कदम नहीं बढ़ाऊंगी। यद्यपि मैं राहुल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि वह और उसका परिवार एक सुलझा हुआ परिवार है, और शायद मुझे आगे चलकर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। पर सब कुछ आप दोनों पर निर्भर करता है। बिना आप दोनों की अनुमति और सहमति के मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। तुम चाहो तो उससे अभी शादी कर सकती हो, राकेश बोले। उनकी बात सुनकर आरती का मुंह खुला का खुला रह गया। तुरंत शादी की अनुमति देना उसके लिए पापा का अप्रत्याशित व्यवहार था। वह सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा, ना ही इस बारे में मम्मी से कोई बात की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह अब क्या करे। सच तो यह था कि वह एक दूसरे को पसंद भी करते थे। राहुल ने उससे शादी के लिए कहा था, पर उसने कभी आज तक राहुल से शादी के बारे में बात नहीं की थी। आज अनुमति मिलने से वह सपनों में पंख लगाकर उड़ने लगी। अगले दिन उसने राहुल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और बोली, तुम क्या चाहते हो बता दो। आरती, मैं तो तुमसे ही कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शुभकामनाएं में देरी कैसी? हम अपनी परीक्षाओं का इंतजार क्यों करें? तुम चाहो तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो सकती है। तुम्हारे पापा मान गए? हाँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना? तुम भी अपनी मम्मी पापा से बात कर लो। अगर वो भी तैयार हों तो यह शादी इसी महीने हो सकती है। राहुल के पापा चाहते थे कि लड़का पहले पीएचडी करके लेक्चरर बन जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचें, लेकिन उसकी जिद के आगे मजबूर हो गए। इधर साधना ने शादी के बारे में सुना तो वह भी परेशान हो गई। इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे संभव होगी? तुम सच में आरती की शादी राहुल से करने के लिए राजी हो? साधना ने राकेश से पूछा। हाँ, तुम जान रही हो वह हमारी बंदिशों से छूटना चाहती है। मुझे अब उसका विवाह कर देना ही ज़्यादा उचित लग रहा है। फिर दोनों परिवारों की सहमति से राहुल और आरती की महीने भर के अंदर शादी हो गई। आरती खुशी खुशी ससुराल चली गई। आरती को उड़ने के लिए आसमान मिल गया। ससुराल आकर आरती को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक दिन आरती सुबह उठकर मम्मी जी और पापा जी के लिए चाय लेकर गई तो वे बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आरती को बहुत अच्छा लगा और पहली बार अपने माता पिता के संस्कारों पर गर्व भी महसूस हुआ। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आरती वहाँ से सीधे अपने कमरे में आई और बोली, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल, सच में पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल मेरे पापा के उलट। का स्वभाव कितना कड़वा है, जबकि यहाँ पापा का स्वभाव कितना नरम है और वह कितना केयरिंग है। नहीं आरती, ऐसा नहीं है।
तुम्हारे पापा तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राहुल उस बीच में टोकते हुए बोला, तुम उन्हें जानते ही कितना हो जो उनकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उनके साथ जो भुगता है वह मैं ही जानती हूँ। उनकी बेटी होकर भी तुम उनको नहीं जान पाए जितना मैंने उनको बस 2-4 मीटिंग में ही जान लिया। वह एक बेमिसाल पिता हैं। वह बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। वह तुम्हें लेकर कितने सतर्क रहते थे इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो आज यह सिर्फ उनके ही बदौलत। तुम्हें क्या पता कि उन्होंने तुम्हारा कितना कितना ख्याल रखा है। मेरा ध्यान रखा है उन्होंने, मुझे सदा दबाया है, ध्यान नहीं रखा। मैं तुम्हारी गलतफहमी है बैठी तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें याद है जब सुहानी के जन्मदिन के फंक्शन पर तुम वहाँ गई थी? उस समय रात 10 बजे के लगभग तुम बाहर निकलने वाली थी। तुम्हें अंदाज़ा है कि वह वहाँ पर 10 बजे तुमको पहले लेने नहीं पहुँचे थे, बल्कि वह तुमको लेने बहुत पहले ही पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ पर आते जाते जितने भी दोस्त थे वह सबका निरीक्षण किया था और फिर उसके बाद एक एक करके उन्होंने सारे दोस्तों के बारे में, उनका स्वभाव के बारे में, आचरण के बारे में सब कुछ पता किया था। तुम कैसे कह सकती हो? मैं सच कह रहा हूँ। पापा जी को पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। उन्होंने मेरी कुंडली भी अच्छी तरह छान ली थी। यहाँ तक कि वे एडमिशन के बहाने पापा से भी कॉलेज में मिलने गए थे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें तुम्हारी मेरी दोस्ती पर कोई ऐतराज़ नहीं था। तभी वे इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गए। और क्या जानते हो तुम उनके बारे में? शायद तुम्हें सुन रखा होगा कि तुम कुछ साल पहले हमारे एक सीनियर की बहन के साथ कुछ दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशा मिलाकर उसे उठाकर जंगल में ले गए थे। वहीं उसके साथ हैवानियत करके उनको टुकड़ों में काट कर वहीं जंगल में दबा दिया था। इस घटना से वे बहुत डर गए और तुम्हें लेकर सचेत रहने लगे। वह नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई घटना उनकी बच्ची के साथ हो, इसलिए वह ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क हो गए थे। इसी में उनकी तुम्हारी और सबकी भलाई थी। वे बहुत जिम्मेदार और केयरिंग पापा हैं। उन्होंने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? वे सोचते थे कि तुम्हें यह सारी बातें स्वयं ही पता होंगी, क्योंकि तुम वहाँ पढ़ ही रही थी। और फिर ज़्यादा इस विषय पर ज़्यादा बात करने से भी क्या फ़ायदा? तुम्हारी सुरक्षा देखना उनका काम था। वह काम उन्होंने बखूबी किया। पर तुम्हें यह सब बातें कैसे पता? क्यों, जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था पहली बार चाय पर, उस दिन तुम, माँ और तुम्हारी मम्मी एक साथ बैठे बात कर रहे थे और दूसरी तरफ मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा था। कुछ बातें उन्होंने मुझे उसी दिन बताई थीं और कुछ इस विषय पर मेरा नज़रिया भी उन्होंने जानना चाहा था, जो मैंने सच सच बता दिया था। किसी दिन मैं अनुभव किया कि वह बहुत अच्छे इंसान हैं। राहुल की बात सुनकर आरती चुप हो गई। आज से अपने पापा पर गर्व होने लगा था। वह अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सुनते रहते थे, कभी प्रतिकार नहीं करते थे। इस पर भी वे उसे घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं देते थे। शायद यह उनकी सजगता का परिणाम था कि आज वह एक सुगर्ण बहू की जिम्मेदारी उठा पा रही है। आरती का जी चाहा अभी पापा से मिलने चली जाए, लेकिन झिझक के कारण चुप रही। राहुल उसकी मनोदशा को भांप रहा था। वह बोला, अच्छी शुरुआत में देर नहीं करनी चाहिए। आरती, तुम चाहो तो उनसे फ़ोन पर बात कर लो। उसने मम्मी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बात करके वह बोली, पापा कहाँ हैं? ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं। बात करोगी उनसे? कहकर मम्मी ने फ़ोन राकेश को थमा दिया। कैसी हो आरती? पापा बोले तो बदले में उन्हें आरती की सिसकियों के साथ इतना ही सुनाई दिया, आई लव यू पापा। उधर से भी रूंधे गले से पापा की आवाज़ आई, हमेशा खुश रहना आरती, आई लव यू मोर बेटा। इससे आगे दोनों ही कुछ न बोल सके।
तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।